2024 लोकसभा चुनावों के नतीजे आए करीब 1.5 महीना होने जा रहा है, लेकिन बीजेपी के दिमाग से यूपी के नतीजे निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज भी बीजेपी में इसी बात को लेकर न सिर्फ माथापच्ची चल रही है और उथल पुथल सी मची है कि आखिर यूपी में ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। कहां तो बीजेपी 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रही थी और कहां 33 सीटों पर सिमट गई। अखिलेश यादव की पार्टी यूपी में 37 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई और तो और कांग्रेस ने भी 6 सीटें जीतकर यूपी का तिलिस्म तोड़ दिया। अब एक बार फिर से बीजेपी का पूरा नेतृत्व इस बात पर चिंतन मंथन करता है। बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाती है क्योंकि आगे एक तो यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, दूसरा 2027 के विधानसभा चुनावों में क्या प्लान होगा, इस पर भी सोचना है। और इस कार्यकारिणी में सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होते हैं। लेकिन इस मीटिंग के बाद ऐसा लगता है कि यूपी में बीजेपी के अंदर ही बहुत कुछ गड़बड़ सा चल रहा है। कैसे, हम आपको इसकी इनसाइड स्टोरी दिखाने जा रहे हैं। जैसे इस कार्यकारिणी में केशव प्रसाद मौर्य ने बोलना शुरू किया, ऐसा लगा कि पार्टी के अंदर कुछ तो है जो ठीक नहीं चल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहकर सियासत को हवा दे दी कि सरकार से बड़ा संगठन है। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। अब केशव प्रसाद मौर्य का इशारा किस तरफ है ये समझने वाले समझ रहे हैं और विपक्ष ने इसे लगे हाथों लपक भी लिया और सीधे कह दिया कि ये लड़ाई यूपी में मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी है। केशव प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने एक और बड़ी बात कही जिसको समझने वाले समझ गए हैं कि केशव प्रसाद मौर्य का निशाना किस तरफ है। जी हां, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 7 कालिदास मार्ग यानी डिप्टी सीएम का बंगला कार्यकर्ताओं के लिए खुला है। केशव प्रसाद मौर्य ये भी कहते हैं कि वो उप मुख्यमंत्री बाद में है और कार्यकर्ता पहले। 7 कालिदास मार्ग का दरवाजा, मैं अपने को मानी तावड़ी जी बैठे, मानी अरुण जी बैठे हैं, हमारी रेखा बहन जी बैठी है, राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे, हमारे राज्य मंत्री जी बैठे, सबके सामने गया। मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बाद में मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूँ। और सबसे जो भी किसी जिम्मेदारी बैठे, चाहे वो उप मुख्यमंत्री के नाते, चाहे मंत्री के नाते, चाहे विधायक सांसद के नाते, सबसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कार्यकर्ता कुछ बनते क्या नहीं, इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान कर मान दें, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। विपक्ष साफ साफ कह रहा है कि यूपी के अंदर बीजेपी में तलवारें खींची हुई हैं। आपस में विरोधाभास है और सरकार पूरी तरीके से, मैं समझता हूँ, फंस चुकी है। और फंसी मतलब ये है कि आपस में ही इनके जबरदस्त झगड़े चल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं को सब कुछ बताया तो सीएम योगी ने इसका जवाब भी दिया। जी हां, उन्होंने भी कह दिया कि लोकसभा चुनावों में हार अति आत्मविश्वास का नतीजा है। वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं न कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वह अति आत्मविश्वास कहीं न कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं न कहीं उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.